हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। आज हम यहाँ पे कंप्लीट कंपैरिजन कर रहे हैं Redmi Note 6 Pro का Redmi Note 7 Pro के साथ। यहाँ पे हम कैमरा टेस्ट से लेकर स्पीड टेस्ट, बैटरी ड्रेन, बैटरी चार्जिंग से लेकर लगभग हर एक टेस्ट परफॉर्म करेंगे और आपको ये बताएंगे कि दोनों के बीच में एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कैमरे की बात करें तो दोनों में ही आपको रेयर में डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा है, जिसमें Redmi Note 7 Pro में आपको 48 MP का प्राइमरी सेंसर मिल रहा है, जबकि 5 MP का डेप्थ कैमरा मिल रहा है। Redmi Note 6 Pro में आपको 12 MP का प्राइमरी कैमरा मिल रहा है और 5 MP का यहाँ पे भी आपको डेप्थ कैमरा मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे मैक्रो शॉट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस में मैक्रो शॉट कैप्चर करे हैं। तो जब हम आइडियल कंडीशन में कैप्चर कर रहे थे तो दोनों ही लगभग एक्यूरेट कलर रिप्रोडक्शन के साथ इमेजेस कैप्चर कर रहे थे। हल्का फुल्का वाइट बैलेंस का डिफरेंस था, लेकिन ये बहुत माइनर था। आप देख सकते हैं दोनों ही यहाँ पे परफेक्ट मैक्रो शॉट कैप्चर करते हुए नजर आ रहे थे। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे दोनों के कलर रिप्रोडक्शन की बात करें तो आइडियल कंडीशन में दोनों का कलर रिप्रोडक्शन बिल्कुल सिमिलर था, यानी ज्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम डायरेक्ट सनलाइट कंडीशन में जा रहे थे तो कुछ ऐसी इमेजेस हमें मिली जहां Redmi Note 6 Pro कलर्स को थोड़ा फेड कर रहा था, जबकि Redmi Note 7 Pro इन कंडीशंस में एक्यूरेट कलर रिप्रोडक्शन के साथ इमेजेस कैप्चर कर रहा था, यानी सैचुरेशन लेवल को मेंटेन करके इमेजेस कैप्चर कर रहा था। लेकिन ये डिफरेंस हमें ज्यादा इमेजेस में देखने को नहीं मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ही इमेजेस में हमें डिफरेंस देखने को मिला, बाकी लगभग हर एक इमेज में दोनों ने यहाँ पे सिमिलर कलर रिप्रोडक्शन के साथ इमेजेस कैप्चर करी है। यहाँ जो दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस था वो डिटेल कैप्चर करने का था। आप देख सकते हैं Redmi Note 7 Pro अपने 48 MP वाले मोड से काफी ज्यादा डिटेल कैप्चर कर रहा है एज कम्पेयर Redmi Note 6 Pro। Redmi Note 6 Pro भी इनफ डिटेल कैप्चर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा डिटेल कैप्चर कर रहा है Redmi Note 7 Pro। इसके साथ साथ यहाँ पे हमें मैक्रो शॉट्स में एक और डिफरेंस देखने को मिल रहा था। मैक्रो शॉट में ऑब्जेक्ट फोकस होकर बैकग्राउंड में डेप्थ क्रिएट होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लर अमाउंट है बैकग्राउंड का वो काफी ज्यादा है Redmi Note 7 Pro में अपने मैक्रो शॉट्स में एज कम्पेयर Redmi Note 6 Pro। तो यहाँ पे मैक्रो शॉट में कुछ इसी तरह का डिफरेंस था। इसके बाद अगर हम यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो पोर्ट्रेट मोड में हमने अलग अलग कंडीशंस में कंटिन्यूअस इमेजेस कैप्चर करी हैं और हमें दोनों के बीच में डिफरेंस भी लगभग हर एक इमेज में देखने को मिल रहा था। आप देख सकते हैं जब हम आइडियल कंडीशन में इमेजेस कैप्चर कर रहे थे तो यहाँ पे Redmi Note 6 Pro थोड़े से वार्म टोन में नजर आ रहा था, स्किन कलर को थोड़े से रेडिश टोन में कैप्चर कर रहा था, जबकि Redmi Note 7 Pro यहाँ पे थोड़े से व्हाइट टोन में स्किन के कलर को रिप्रोड्यूस कर रहा था। और यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ इसी तरह का डिफरेंस हमें कंटिन्यूअस देखने को मिला जब हम आइडियल कंडीशन में इमेजेस कैप्चर कर रहे थे। अगर हम यहाँ पे क्लोज टू नेचुरल की बात करें तो ज्यादातर इमेजेस में Redmi Note 7 Pro यहाँ पे ज्यादा एक्यूरेट कलर रिप्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन कुछ सिचुएशंस में ये कुछ ज्यादा ही व्हाइट टोन में जा रहा था। उन सिचुएशंस में Redmi Note 6 Pro यहाँ ज्यादा एक्यूरेट कलर रिप्रोड्यूस कर रहा था, यानी खास तौर से स्किन टोन के रिप्रोडक्शन का ही हमें दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस देखने को मिला पोर्ट्रेट मोड के आइडियल कंडीशन में। लेकिन जैसे जैसे हम आगे इमेजेस कैप्चर करते चले गए, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट कंडीशन में इमेजेस कैप्चर कर रहे थे, आप देख सकते हैं डायरेक्ट सनलाइट कंडीशन में Redmi Note 7 Pro ज्यादा एक्यूरेट कलर रिप्रोडक्शन के साथ इमेजेस कैप्चर कर रहा था, जबकि Redmi Note 6 Pro यहाँ पे स्किन को थोड़े से वार्म टोन में रिप्रोड्यूस करता हुआ नजर आ रहा था। यानी जैसे जैसे हम डायरेक्ट सनलाइट की ओर बढ़ रहे थे Redmi Note 6 Pro का यहाँ पे जो एल्गोरिदम है वो स्किन टोन को ज्यादा वार्म कर रहा था, रेडिश टोन में कैप्चर कर रहा था, जबकि Redmi Note 7 Pro यहाँ पे ज्यादा एक्यूरेट कलर रिप्रोडक्शन के साथ इमेजेस कैप्चर कर रहा था। इसके साथ साथ एज डिटेक्शन एल्गोरिदम दोनों का बहुत एक्यूरेट है और बिल्कुल सिमिलर है, यानी कि पोर्ट्रेट मोड में आपको नॉइस बहुत ही रेयर कंडीशन में देखने को मिलेगी, यानी एज डिटेक्शन एल्गोरिदम बिल्कुल सिमिलर और एक्यूरेट है दोनों का ही। के बाद अगर हम यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे आप कमेंट करके ये बताइए आपको किसकी इमेजेस यहाँ ज्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि आपका ओपिनियन यहाँ पे सबसे ज्यादा मैटर करता है, इसलिए कमेंट जरूर कीजिए। इसके बाद अगर हम यहाँ पे लो लाइट कंडीशन की इमेजेस की बात करें तो लो लाइट कंडीशन से जब हम प्राइमरी कैमरे से इमेजेस कैप्चर कर रहे थे तो आप देख सकते हैं Redmi Note 7 Pro यहाँ पे क्लियर विनर है, यानी कि काफी ज्यादा डिटेल कैप्चर कर रहा है, कलर रिप्रोडक्शन काफी एक्यूरेट है, यानी कि इन सिचुएशंस में काफी ज्यादा डिटेल के साथ एक्यूरेट कलर रिप्रोडक्शन के साथ इमेजेस कैप्चर कर रहा है, जबकि Redmi Note 6 Pro यहाँ पे नॉर्मल कैमरे के जैसा वर्क कर रहा है। यही दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस था नाइट मोड में। आप देख सकते हैं नाइट मोड में यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा था दोनों ही मोबाइल में। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरे में क्लियर विनर है, चाहे वो किसी भी तरह की कंडीशन हो, चाहे वो नॉर्मल मोड हो या पोर्ट्रेट मोड हो, Redmi Note 6 Pro यहाँ पे क्लियर विनर है। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके ज्यादा एक्यूरेट यहाँ पे डायनेमिक रेंज बैलेंस कर रहा है, जबकि Redmi Note 7 Pro में फ्रंट कैमरे की ज्यादातर इमेजेस में आप देख सकते हैं कुछ व्हाइट टोन में कैप्चर हो रहा है या फिर बैकग्राउंड व्हाइट हो रहा है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि Redmi Note 6 Pro यहाँ पे क्लियर विनर है फ्रंट कैमरे की इमेजेस में।
इसके बाद अगर हम यहाँ पे दोनों के हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो Redmi Note 7 Pro में आपको Snapdragon 675 लगा मिल रहा है, जिसमें 6 कोर 1.71 गीगाहर्ट्ज की हैं और 2 कोर 2.02 गीगाहर्ट्ज की है। जबकि Redmi Note 6 Pro में आपको Snapdragon 636 लगा मिल रहा है, जिसमें 4 कोर 1.61 गीगाहर्ट्ज की हैं और 4 कोर 1.80 गीगाहर्ट्ज की हैं। यानी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ज्यादा पावरफुल हार्डवेयर आपको Redmi Note 7 Pro में लगा मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे आपको सबसे पहले CPU का बेंचमार्क कैलकुलेट करके शो करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्यादा वैल्यू सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों में ही काफी ज्यादा वैल्यू शो कर रहा है Redmi Note 7 Pro कंपैरिजन वाइज Redmi Note 6 Pro के। इसके बाद अगर हम आपको यहाँ पे ओवरऑल बेंचमार्क कैलकुलेट करके शो करें तो यहाँ पे Redmi Note 7 Pro ने 1,72,000 के साथ बेंचमार्क स्कोर कंप्लीट किया है। जबकि Redmi Note 6 Pro के अगर हम यहाँ बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो इसने अप्रॉक्स 1,07,000 के साथ अपना बेंचमार्क स्कोर कंप्लीट किया है। दोनों के बीच में अगर हम यहाँ डिफरेंस की बात करें तो 65,000 का डिफरेंस आ रहा है दोनों के बेंचमार्क स्कोर में, जो दोनों के हार्डवेयर के बीच के डिफरेंस को भी जस्टिफाई कर रहा है। यहाँ पे हम दोनों के ही 4GB का वेरिएंट यूज कर रहे हैं। ये तो बात हो गई बेंचमार्क की, जो सिर्फ आपको वैल्यू शो करता है। अब हम यहाँ पे रियल टाइम में स्पीड टेस्ट परफॉर्म करके देखने वाले हैं कि दोनों किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। हम यहाँ पे स्मॉल गेम से लेकर हाई ग्राफिक्स गेम ओपन करेंगे और उनका टाइम कैलकुलेट करेंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पे एसफॉल्ट 8 ओपन किया। एसफॉल्ट 8 के लोडिंग टाइम में क्लियर विनर है Redmi Note 7 Pro। इसके बाद हमने एक और गेम ओपन किया जो है टेम्पल रन। अगर हम यहाँ पे टेम्पल रन के लोडिंग टाइम की बात करें तो आप देख सकते हैं टेम्पल रन के लोडिंग टाइम में क्लियर विनर है Redmi Note 7 Pro, यानी कि अभी तक Redmi Note 7 Pro ने लीड बना के रखी हुई है। फिर हमने यहाँ पे कवर फायर ओपन किया। कवर फायर के ओपन टाइम में क्लियर विनर है Redmi Note 6 Pro और ये टेस्ट हमने बहुत बार परफॉर्म किया, लगभग हर एक बार इसी तरह का रिजल्ट था। फिर हमने यहाँ पे PUBG ओपन किया। PUBG के लोडिंग टाइम में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर विनर है Redmi Note 6 Pro, यानी कि यहाँ पे हमें रिजल्ट कुछ मिक्स देखने को मिल रहा है। 2 गेम Redmi Note 7 Pro ओपन कर रहा है पहले, 2 गेम Redmi Note 6 Pro पहले ओपन कर रहा है। और इसी तरह का डिफरेंस हमें कंटिन्यूस देखने को मिल रहा था जब हम स्पीड टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे। इसके बाद अगर हम यहाँ पे मैप के लोडिंग टाइम को कैलकुलेट करके आपको शो करें तो हमने यहाँ पे एसफॉल्ट 8 के मैप के लोडिंग टाइम को कैलकुलेट किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेवेडा के स्मूथ एनिमेशन के साथ Redmi Note 7 Pro ने पहले लोड लिया है, उसके बाद Redmi Note 6 Pro ने लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे बैकग्राउंड के पूरे एप्स और गेम्स क्लोज कर दिए, रैम क्लीन कर दी और दोनों ही डिवाइस को रीबूट कर दिया। अगर हम यहाँ रीबूट टेस्ट के रिजल्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं Redmi Note 7 Pro यहाँ पे क्लियर विनर है, उसने पहले बूट ले लिया। तो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड के गेम्स और एप्स क्लोज कर दी, रैम क्लीन कर दी, डिवाइस को रीबूट कर दिया। अब हम यहाँ पे रैम मैनेजमेंट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ पे कंटिन्यू स्मॉल गेम से लेकर हाई ग्राफिक्स गेम ओपन करेंगे। सबसे पहले अगर हम आपको यहाँ पे दोनों का ही रैम स्टेटस चेक करा दे तो 1.7 GB का अप्रॉक्स रैम फ्री है Redmi Note 7 Pro में, जबकि 2.09 GB का अप्रॉक्स रैम फ्री है Redmi Note 6 Pro में। इसके बाद हमने यहाँ पे कंटिन्यूस गेम ओपन करते चले गए, जैसे टेम्पल रन 2, एसफॉल्ट 8, कवर फायर और लास्ट में एक और हाई ग्राफिक्स गेम PUBG। यानी कि हमने यहाँ पे 4 गेम्स ओपन कर लिए हैं, जिसमें एक नॉर्मल गेम है और 3 बड़े गेम। इसके साथ साथ रैम स्टेटस चेक करने वाला सॉफ्टवेयर भी ओपन है। इसके बाद अगर हम आपको बैकग्राउंड के गेम्स को रिज्यूम करके दिखाएं तो आप देख सकते हैं टेम्पल रन 2 Redmi Note 7 Pro में रीस्टार्ट हो गया, जबकि Redmi Note 6 Pro में ये रिज्यूम हो रहा है। इसके अलावा जितने भी गेम्स हम रिज्यूम करने की कोशिश कर रहे थे वो सारे के सारे दोनों ही डिवाइस में रिज्यूम हो रहे थे। यानी कि Redmi Note 7 Pro की कुछ रैम क्लीन हो चुकी है, जबकि Redmi Note 6 Pro में अभी भी गेम ओपन हो सकते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे रैम मैनेजमेंट टेस्ट की बात करें तो इसका क्लियर विनर है Redmi Note 6 Pro। इसके बाद अगर हम यहाँ पे गेमिंग की बात करें और गेमिंग में सबसे पहले आपको PUBG की ग्राफिक सेटिंग्स चेक करा दें तो Redmi Note 7 Pro में आपको मैक्सिमम HD विथ हाई फ्रेम रेट तक का ऑप्शन मिलता है, जबकि Redmi Note 6 Pro में आपको बैलेंस्ड विथ मीडियम फ्रेम रेट तक का मैक्सिमम ऑप्शन मिलता है। और अगर हम यहाँ पे गेम प्ले की बात करें तो HD विथ हाई या बैलेंस्ड विथ मीडियम दोनों ही मोड में Redmi Note 7 Pro में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली, ना मल्टीटच का कोई इशू है, ना गेम प्ले करने में आपको कोई प्रॉब्लम जाने वाली। आप देख सकते हैं ग्राफिक्स को काफी अच्छी तरह रेंडर कर रहा है। इसके साथ साथ एनिमेशन काफी स्मूथ है और आपको लैगिंग फ्रेमिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। सेम आपको Redmi Note 6 Pro में भी किसी भी तरह की लैगिंग फ्रेमिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ गेम प्ले काफी स्मूथ है, यानी कि किल लेने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली PUBG में दोनों ही डिवाइस में।
यानी कि आप देख सकते हैं ये अलग सेगमेंट का गेम है और इस गेम को प्ले करने में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही थी। यानी अगर हम यहाँ गेमिंग की बात करें तो गेमिंग में दोनों ही कैपेबल है हाई ग्राफिक्स गेम को प्ले करने में, लेकिन Redmi Note 7 Pro का हार्डवेयर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर Redmi Note 6 Pro, तो ये ज्यादा हाई ग्राफिक्स गेम को सपोर्ट करेगा। तो अगर हम यहाँ पे आपको इसके बाद इंटरनेट स्पीड मेजर करके दिखाएं तो इंटरनेट स्पीड मेजर करने के लिए हमने दोनों में ही जियो की सिम लगाई है जिसमें हाई स्पीड डेटा प्लान एक्टिवेट है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम नेट वेलोसिटी ऐप का तो यूज कर रहे हैं और यहाँ पे जो दोनों ही डिवाइस हैं वो सेम बैंड से कनेक्ट हुए हैं, यानी कि बैंड 40 से कनेक्ट होकर स्पीड टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें डाउनलोड और अपलोड स्पीड दोनों में ही कंटिन्यूअस डिफरेंस देखने को मिल रहा था, जिसपे Redmi Note 6 Pro ज्यादा स्पीड शो कर रहा था। आप देख सकते हैं जितने भी बार हमने ये टेस्ट किया है Redmi Note 6 Pro डाउनलोड और अपलोड स्पीड ज्यादा शो कर रहा था। तो हमने यहाँ पे इसे क्रॉस चेक करने के लिए दोनों की सिम को स्वैप कर दिया, यानी कि Redmi Note 6 Pro की सिम को Redmi Note 7 Pro में लगा दिया और Redmi Note 7 Pro की सिम को Redmi Note 6 Pro में लगा दिया। सिम स्वैप करने के बाद अगर हम आपको यहाँ पे दोनों की इंटरनेट स्पीड फिर से चेक करा दें तो अब दोनों के बीच में डिफरेंस तो कम हो गया है, लेकिन अभी भी Redmi Note 6 Pro ज्यादा डाउनलोड और अपलोड स्पीड शो कर रहा है एज कम्पेयर Redmi Note 7 Pro, यानी कि इंटरनेट डाउनलोड अपलोड स्पीड टेस्ट का क्लियर विनर है Redmi Note 6 Pro। इसके बाद अगर हम यहाँ पे 100% बैटरी ड्रेन कैलकुलेट करके आपको शो करें तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ टेस्ट के स्टार्टिंग में दोनों को ही कंप्लीट चार्ज किया था, यानी 100% बैटरी कैपेसिटी थी, साथ में प्लग आउट किया था चार्जर से। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल फुल कर दी थी, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ऑफ कर दी थी और कंटिन्यू यहाँ पे हमने टेस्ट परफॉर्म किए, गेमिंग करी है फुल ब्राइटनेस लेवल पे। तो इस ड्यूरेशन में दोनों ही मोबाइल हीट भी हो रहे थे। आप देख सकते हैं 42 डिग्री के आसपास दोनों ही डिवाइस का बैक में टेम्परेचर जा चुका था, यानी कि ये मैक्सिमम टेम्परेचर था जब हम यहाँ पे टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे। और यहाँ पे जो डिवाइस पहले डिस्चार्ज हो गया है वो है Redmi Note 7 Pro। Redmi Note 7 Pro की 4000 mAh बैटरी कैपेसिटी को कंप्लीट डिस्चार्ज होने में जो टाइम लगा वो है 5 आवर 22 मिनट्स का, यानी काफी अच्छा बैटरी बैकअप दिया है यहाँ पे Redmi Note 7 Pro ने। और इसके 4 मिनट के बाद ही Redmi Note 6 Pro भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया, इसे जो टाइम लगा वो है 5 आवर 26 मिनट्स का। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे दोनों ने ही लगभग सिमिलर तरह की परफॉर्मेंस दी है बैटरी ड्रेन में। और अगर हम यहाँ पे दोनों के चार्जिंग टाइम की बात करें तो दोनों की चार्जिंग टाइम भी बिल्कुल सिमिलर है, यानी कि 2 आवर 10 मिनट से लेकर 2 आवर 18 मिनट्स के बीच दोनों ही कंप्लीट चार्ज हो जाते हैं अपने रेगुलर चार्जर से। यानी कि आपको दोनों में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम में डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो दोनों के कैमरे से लेकर स्पीड गेमिंग में है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।